देख रहे न्यूज वॉच इंडिया और मैं हूं आपके साथ सत्यम गौर। बागेश्वर वाले बाबा यानी कि धीरेंद्र शास्त्री को लेकर लगातार बवाल जारी है। पहले अंधविश्वास को लेकर वो कुछ लोगों के निशाने पर आए और अब राष्ट्र यानी कि हिंदू राष्ट्र और घर वापसी कार्यक्रम को लेकर मुसलमान धर्मगुरुओं के निशाने पर आ गए हैं। मौलाना लगातार धीरेंद्र शास्त्री पर तंज कस रहे हैं और इसी को लेकर अब बवाल धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। जहां एक तरफ जिस तरीके से बयान सामने निकल कर आया है मौलानाओं का, उसको लेकर तमाम हिंदू धर्मगुरु अब मौलानाओं पर तंज कस रहे हैं, क्योंकि एक बार फिर से जो धीरेंद्र शास्त्री हैं वो सवालों के घेरे में आए हैं। जिस तरीके से धीरेंद्र शास्त्री ने कहा था कि तुम मेरा साथ दो और हम तुमको हिंदू राष्ट्र देंगे, इसी बयान के बाद लगातार बयानबाजी जारी है, वार पलटवार का दौर जारी है और मुस्लिम धर्म गुरुओं ने इसी बयान को लेकर धीरेंद्र शास्त्री को अड़े हाथों लिया है। एक बार फिर जिनके ऊपर जादू टोने को बढ़ावा देने का आरोप है, एक बार वो फिर से घिरे हुए नजर आ रहे हैं। बता दें कि धीरेंद्र शास्त्री के यहां तमाम और दूर दूर से कह सकते हैं लोग पहुंचते हैं, देश के हर कोने से लोग पहुंचते हैं। यहां तक कि पाकिस्तान से एक महिला पहुंची थी अपनी समस्या लेकर और उस समस्या के बारे में भी धीरेंद्र शास्त्री ने बताया था उस महिला को, जिसको लेकर अंधविश्वास फैलाने का उन पर आरोप लगा और यह आरोप अभी समाप्त भी नहीं हो पाया था। एक नया आरोप उन पर लग गया, जिसमें आपको बता दे चले कि धीरेंद्र शास्त्री ने एक वीडियो में यह कहा था, एक बयान दिया था कि आप हमें हमारा साथ दो और हम आपको हिंदू राष्ट्र देंगे। इसको लेकर अब लगातार वार पलटवार का दौर जारी है। बता दें कि धीरेंद्र शास्त्री ने दावा किया है कि वो मन की बातें भी जान लेते हैं। एक बाबा जिनके दरबार में मंत्री तक सर झुकाते हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं धीरेंद्र शास्त्री की, क्योंकि धीरेंद्र शास्त्री के यहां दूर दराज से लोग पहुंचते हैं, अपनी समस्याओं को लेकर पहुंचते हैं और समस्याओं को लेकर जब पहुंचते हैं तो धीरेंद्र शास्त्री इन समस्याओं के बारे में उस युवक को बता देते हैं और लाखों की संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। लेकिन इस समय धीरेंद्र शास्त्री लगातार विवादों में घिरे हुए हैं और मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है, क्योंकि हिंदूवादी जो संगठन हैं वो उनके साथ हैं, लेकिन मुस्लिम संगठन अब लगातार धीरेंद्र शास्त्री पर निशाना साधे हुए हैं। मुस्लिम संगठनों का कहना है कि धीरेंद्र शास्त्री अंधविश्वास फैला रहे हैं और जिस तरीके से उन्होंने कहा है कि वो हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, इसको लेकर उन्होंने कहा है कि ऐसे लोग गली गली में घूमते हैं। और धीरेंद्र शास्त्री पर यह भी आरोप है मौलाना रजवी की तरफ से, उन्होंने कहा है कि धीरेंद्र शास्त्री जो हैं वो 380 लोगों को हिंदू यानी कि धर्म परिवर्तन करवा चुके हैं। तो ये तमाम आरोप हैं और इसी को लेकर आज हम चर्चा करेंगे। जितना इन प्रेतों ने परेशान किया उतना मार मार के इन्हें परेशान किया जाए। उठा पटक तेज की जाए। राम। एक बाबा जिनके ऊपर जादू टोने को बढ़ावा देने का आरोप है, एक बाबा जो प्रेत बाधा के लिए दरबार लगाते हैं, एक बाबा जिनके बारे में दावा है कि वो मन की बातें भी जान लेते हैं, एक बाबा जिनके दरबार में मंत्री तक सिर झुकाते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं इन दिनों चर्चा में छाए बाबा धीरेंद्र शास्त्री की, जिनके सामने मंत्री नितिन गडकरी सिर झुकाते हैं और गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा इन्हें हारे का सहारा कहते हैं। महाराज, हम सब आपके चरणों में आपके मुखारबिंद से, आपके श्रीमुख से चर्चा सुनते हैं। आप हारे का सहारा हो। जो सबसे हार जाता है महाराज, डॉक्टर से हार जाता है, हकीम से हार जाता है और जगह से हारता है, तब महाराज आपके दरबार में आता है सहारे के लिए। आप हारे का सहारा हो। लेकिन हमने आज एक नया नारा बनाया है भारत के इतिहास में, तुम मेरा साथ दो हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। हाँ, तुम हमारा साथ दो हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। अगर तुम्हारे अंदर एक बूंद भी सनातनीय हिंदू का हो तो तुम मेरा साथ दो, मैं हिंदू राष्ट्र दूंगा।
ये वो बाबा धीरेन्द्र शास्त्री हैं जिन पर अंधविश्वास को बढ़ावा देने का आरोप लगा है। इतना ही नहीं, इन बागेश्वर धाम वाले बाबा धीरेन्द्र शास्त्री पर मुस्लिम धर्मगुरु तौकीर रजा ने भी निशाना साध दिया। उन्होंने कहा है कि धीरेन्द्र शास्त्री जो भी कर रहे हैं वो आरएसएस का प्लान है। आपसे सुना मैंने कि उन्होंने हिंदू राष्ट्र, ये तो आरएसएस का प्लान है, तो उन्हें आरएसएस के साथ खड़ा हो जाना चाहिए। अलग से एक तहरीक क्यों चला रहे हैं? किसने उनको धमकी दी है? आजकल ये भी एक ट्रेंड चल रहा है, एक फैशन है कि भड़काऊ बातें कीजिए और उसके बाद ये कह दीजिए कि हमें जान से मारने की धमकी मिल रही है, हमें सिक्योरिटी दी जाए। तो मैं कहता हूं कि धीरेन्द्र जी को सिक्योरिटी दे दी जाए, क्योंकि उनकी हत्या होने का अंदेशा है। उन्हें हत्या का अंदेशा नहीं है। ऐसे हिंदू राष्ट्र बनाने वाले गली गली घूम रहे हैं, उन्हें हत्या का अंदेशा नहीं है। उन्हें अपना नाम चमकाने की, मुस्लिम मुखालिफ अपने आप को दिखाने की एक जो होड़ चलती है, उस होड़ में वो शामिल हो गए हैं और हुकूमत पे दबाव बना के प्रशासन पे दबाव बना के वो सिक्योरिटी वगैरह लेना चाहते हैं, और इसके अलावा कुछ नहीं है। इस बीच दरगाह आला हजरत से जुड़े संगठन ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शाहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने बाबा धीरेन्द्र शास्त्री के बयानों पर प्रतिक्रिया करते हुए कहा कि बाबा धीरेन्द्र शास्त्री भारत में नफरत फैला रहे हैं। वो अपने ओपन कार्यक्रमों में इस्लाम धर्म को कमजोर करने की साजिश रच रहे हैं और उसका मजाक बना रहे हैं। बागेश्वर धाम के संचालक बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने जो तौर तरीका इख्तियार किया है, इससे पूरे भारत में नफरत फैल रही है। उन्होंने अब तक 328 लोगों का मजहब तब्दील कराया और वो मजहब इस्लाम के खिलाफ प्रचारित कर रहे हैं। उन्होंने खुद कहा कि टोपी वालों को भी हम सनातन धर्मी बना देंगे। इस तरीके से बात करना मीडिया चैनलों के सामने और उसको प्रसारित करना, ये इस्लाम की तौहीन है। मुसलमानों को इससे सख्त तकलीफ है। तो इसलिए मेरी भारत सरकार से गुजारिश है कि जहां धर्मांतरण की बात कर रही है और धर्मांतरण पर कानून आ चुका है, तो इसके तहत इस तरह की तहरीकों को और इस तरीके से बाबाओं को, सीधे सीधे इस्लाम को बदनाम करने वाले लोगों को के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होना चाहिए और इनको रोका जाना चाहिए। ये भारत के तमाम मुसलमानों को तकलीफ पहुंचाने वाली है। फिलहाल धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर लगातार बवाल जारी है। इस वार पलटवार में पहले अंधविश्वास पर आरोप प्रत्यारोप हो रहा था, लेकिन अब मुस्लिम धर्मगुरु भी इस विवाद में कूद पड़े हैं और हिंदू राष्ट्र पर निशाना साध रहे हैं। तो क्या इस मामले में मुस्लिम धर्मगुरुओं का कूदना जायज है? ब्यूरो रिपोर्ट के साथ सत्यम गौर, न्यूज वॉच इंडिया। और चलिए इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हुए हैं, हम परिचय करा दें। हमारे साथ आचार्य ब्रजेश मिश्रा हैं, हिंदू धर्मगुरु से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और साजिद राशिदी हैं हमारे साथ, मुस्लिम धर्मगुरु हैं। और केसी जैन हमारे साथ, बीजेपी प्रवक्ता हैं। और मोहित जी हैं, हिंदू धर्मगुरु हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन सबसे पहले साजिद जी आपके पास पहुंचेंगे। साजिद जी, जिस तरीके से बयानबाजी हो रही है, अगर यहाँ पर जिस तरीके से धीरेन्द्र शास्त्री ने बयान दिया है हिंदू राष्ट्र को लेकर, इसके बाद जो प्रतिक्रिया सामने निकल कर आई है मौलानाओं की तरफ से, उससे आप किस तरीके से देखते हैं? क्या इसी तरीके से बोलना चाहिए? तो मैं आपको बता दूं कि मेरा नाम पूरा मौलाना मोहम्मद साजिद रशीद जी, ठीक है सर। और मैं ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन का नेशनल प्रेसिडेंट हूँ। दूसरी बात, जो आपने सवाल किया उसका जवाब जी। आप धीरेन्द्र शास्त्री के बयानों को तो बयानबाजी नहीं कह रहे हैं, लेकिन मुस्लिम उलमा की तरफ से अगर कुछ सच्ची बातें कही गई हैं तो आप उनको बयानबाजी कर रहे हैं। ये कहीं ना कहीं आपका कहना जो है यही अपने आप में दर्शाता है कि आप बहुत हल्के में ले रहे हैं मुस्लिम उलमा को। देखिए, धीरेन्द्र शास्त्री की जो वीडियो पब्लिक डोमेन में मौजूद है, जी जी, आप भी चैनलों पर दिखा रहे हैं कि इस तरह भूत प्रेत को लेकर ये इस तरह का अंधविश्वास और चमत्कारी बताते हैं अपने आप को, ये कहीं ना कहीं सनातन धर्म के बिल्कुल खिलाफ है। मैंने सनातन धर्म को पढ़ा है। सनातन धर्म में इस तरह की चीजों की कोई जगह नहीं है। सनातन धर्म एक सच्चा और एक ऐसा शालीन मजहब है, शालीन धर्म है
कि अगर चींटी भी पैर के नीचे आ जाए तो उसका भी अफसोस होता है। मैंने बहुत सारे सनातनियों को देखा है, सुबह को निकलते चींटियों को आटा डालते हुए देखा है जी। ये धीरेन्द्र शास्त्री कहां से सनातनी हो गए जो कहते हैं मैं बुलडोजर ले आऊंगा, बुलडोजर चलाओ, मैं इस देश को हिंदू राष्ट्र बना दूंगा, टोपी वालों को सनातनी बना दूंगा। ये कौन सा सनातन है भाई? मैं इसकी मुखालफत नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि जो हमारे देश के सच्चे सनातनी हिंदू हैं उनको कम से कम ऐसे पाखंड के खिलाफ सामने आना चाहिए। और जो मौलाना रजवी कहते हैं उस पर आपका क्या कहना है? चलिए, वो जो भी कह रहे हैं चलो ठीक है, अपनी जगह पर आपने उसका खंडन किया है, लेकिन जो मौलाना रजवी जी कह रहे हैं ये गली मोहल्ले वाले हैं, इस तरीके का बयान। हाँ, बहुत घूमते हैं ऐसे लोग, कहते हैं हम इस देश को हिंदू राष्ट्र बना देंगे, बहुत लोग घूमते हैं, बहुत लोग बयान देते हैं और देते आए हैं। लेकिन इस देश की खूबी ये है, सारी दुनिया में हिंदुस्तान इसलिए जाना जाता है क्योंकि यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में प्यार के साथ रहते हैं और अपने अपने धर्म पर अमल करते हैं। लेकिन आपको लगता नहीं ये भड़काऊ बयान है? इस तरीके से बयान नहीं देना चाहिए। देखिए, बोलने का अधिकार सबको है, लेकिन इस तरीके से बोला जाए तो कहीं ना कहीं और भी जो हिंदू हैं, जो हिंदू धर्म गुरु हैं, उनको बुरा लगता है। क्या भड़काऊ है इसमें भड़काऊ क्या है? गली मोहल्ला, ये तमाम चीजें जो शब्द यूज किए गए हैं। नहीं, गली मोहल्ले का मतलब ये है कि ऐसे बहुत सारे लोग, कुछ इस तरह के लोग हैं जो आप देखते हैं कि साहब ये देश हिंदू राष्ट्र हो जाएगा, आप देखते हैं, आप देखना बुरा नहीं है, देखते हैं। ठीक है, ठीक है, केसी जैन के पास पहुंचेंगे। ठीक है सर, वापस आएंगे आपके पास। केसी जैन जी, आप क्या कहेंगे? अनम्यूट कर हमारी आवाज मिल रही है आपको? जी जी, आ रही है जी जी। देखिए, पहली बात तो ये है कि इस मामले में जिस प्रकार से उसको हिंदू मुस्लिम किया जा रहा है, इसको राजनीतिक रंग दिया जा रहा है, ये बिल्कुल निहायत गलत है जी। और रही बात ये कि अगर कोई सनातन धर्मी जी पथभ्रष्ट हो गया है और आज वो वापस अपने धर्म को स्वीकार करना चाहता है, आना चाहता है, घर वापसी करना चाहता है, तो उसमें आपत्ति किस बात की है? कोई जबरन किसी को नहीं ला रहा है, ना कोई भय के द्वारा, ना कोई लालच के द्वारा। और ये बात भारत देश के बहुत सारे हमारे मुस्लिम भाई भी स्वीकार करते हैं कि वो कन्वर्टेड मुस्लिम है। जब मुगल आतताई यहाँ पर आए, औरंगजेब जैसे लोग आए, बाबर जैसे, गजनवी जैसे लोग आए, तो हजारों हजार हिंदुओं का कत्लेआम किया। कत्लेआम करने के साथ साथ उसी भय में जो लोग नहीं टिक पाए, जो लोग जीवित रहना चाहते थे, और इसी भय के कारण उन्होंने अपने धर्म का परिवर्तन किया। तमाम सारे मुस्लिम भाइयों के परिवारों में तमाम सारे हिंदू संस्कार भी आज भी होते हैं। शादी ब्याह में भी तमाम सारे लोगों को बुलाते भी हैं वो लोग। हमारे साथ एक दिन एक डिबेट में एक मौलाना साहब बैठे, तो उन्होंने स्वयं कहा, ऑनलाइन कहा था एक चैनल पे, कि हम लोग कन्वर्टेड मुस्लिम है और हम लोगों में तमाम सारे रिश्ते भी और हिंदू और मुस्लिम में आज भी होते हैं। कहा कि हम तो छत्री थे, लेकिन क्या हुआ कि कुछ कारणों हम लोगों को परिवर्तन करना पड़ा। तो जो लोग आज वापस अपने धर्म में जाना चाहते हैं या नहीं भी चाहते, वो वैसे भी स्वेच्छा से स्वीकार करना चाहते हैं किसी भी धर्म को, उसके लिए वो स्वतंत्र है, पहली बात। दूसरी बात ये कि अगर उन्होंने ये कहा कि हम चाहते हैं हिंदू राष्ट्र बने, इसमें भी किसी को क्या आपत्ति हो सकती है? बहुत से लोगों की इच्छा हिंदू राष्ट्र बने, और ये भी है कि बहुत जो बहुतायत है वो हिंदुत्व की है, ये उनकी इच्छा है। उनकी इच्छा होना और संविधान का परिवर्तन होना, सरकार के द्वारा किसी चीज को मानना या ना मानना, दो अलग अलग चीजें हैं। बहुत से लोगों की इच्छा है कि कुछ किया जाए, बहुत से लोगों की इच्छा ये भी थी कि तमाम सारे यहाँ पर जो पार्क हैं उनमें हॉस्पिटल बना दिया जाए। तमाम सारे लोगों की इच्छा होती है कि नहीं, ये जो मंदिर है, ये जो मस्जिद है, इनको गिरा करके यहाँ पार्क बना दिया जाए, यहाँ हॉस्पिटल बन जाए। तो क्या उन मंदिर मस्जिदों को गिरा दिया जाएगा? नहीं गिरा दिया जाएगा। तो देखिए, ठीक है, अच्छा एक सेकंड। नहीं, जो देखिए, और धीरेन्द्र शास्त्री जी को जो कटघरे में खड़ा किया जा रहा है कि वो तंत्र मंत्र करते हैं, वो साजिश करते हैं, तो ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिला है। देखिए, तमाम सारी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स
जो आस्था के कारण, और उसको सारे धर्मों से अलग कर दीजिए। हम लोग देखे थे भूल भुलैया, वो पिक्चर भी आई थी, वो क्या था, साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट था लोगों का। और आस्था ऐसी चीज है, आस्था के कारण लोग वर्षों वर्ष तक अपने प्रियजनों का इंतजार किया करते हैं, और जो उनकी पीड़ा है उसको कहीं ना कहीं किराए रख देते हैं कि भाई ऐसा ईश्वर की मर्जी है। तो ये एक साइकोलॉजिकली अगर ट्रीटमेंट है तो उसमें दिक्कत किस बात की है? ठीक है सर, ठीक है, वापस आएंगे। आचार्य ब्रजेश मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आचार्य जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? बिल्कुल पहुंच रही। आचार्य जी, जो धीरेंद्र शास्त्री हैं उन पर धर्मांतरण काफी आरोप लग गया है, क्या कहेंगे? देखिए, ऑलरेडी क्या है, अगर हमारे देश में अगर कोई आगे बढ़ रहा है तो उसमें क्या है, किसी न किसी का पीछे जो है उसका पैर खींचने का अग्रसर होता रहता है। हम यही कहना चाहते हैं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से, कम कोई अगर आगे बढ़ रहा है तो उसको इतना भी मत उसको हरासमेंट करे, उस पर न कुछ करे कि ताकि उसको दिक्कत हो। मैं सभी सनातनी भाइयों से कहना चाहता हूँ कि एकजुट होकर करके पुरजोर हम लोग समर्थन करते हैं और इसको हिंदू राष्ट्र बनाने में पूर्ण तत्पर रहते हैं। ठीक है, साजिद जी क्या कहना चाह रहे थे, बोलिए आप। देखिए, आपके चैनल पर अभी मुझसे पूर्व वक्ता ने बहुत साफ अंदाज में कहा कि हिंदू राष्ट्र बनाने की जो उनकी इच्छा है ये कोई गलत नहीं है। मैं इसको संविधान की अज्ञानता मानता हूँ। इन लोगों को संविधान का ज्ञान नहीं है, या जो लोग संविधान को हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं मानते, या जो लोग ये नहीं मानते कि ये हिंदुस्तान संविधान से चलता है, धर्म से नहीं चलता, तो वो इस तरह की बेतुकी बातें करते हैं। ये सोच अपने आप में संविधान के खिलाफ है और इस पर बाकायदा कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि संविधान जब तक है, जब तक ये देश हिंदू राष्ट्र न बन सकता, न हिंदू राष्ट्र बनने की कल्पना को इस तरह से खुलेआम कर सकता। आप संविधान को लांघकर, संविधान को ताक में रखकर, संविधान की अनदेखी करके कैसे इसको हिंदू राष्ट्र बना सकते हैं? ये अधिकार सिर्फ पार्लियामेंट को है कि पार्लियामेंट जो है तमाम लोगों की इच्छा से, जो देश में रहते हैं, तमाम धर्मों की इच्छा से, ठीक है सर, कोई ऐसा, साजिद कोई ऐसा, बहुत बढ़िया बात आप कह रहे हैं। अगर ठीक है, इसके पक्ष में मैं नहीं हूं, लेकिन मैं आपसे इतना जानना चाहता हूं, जो पीएफआई थी वो क्या आखिर करना चाहती थी 2050 तक? उस पर बैन लग गया ना, लेकिन करना क्या चाहती थी वो आप बताएंगे एक बार? मुसलमानों ने समर्थन तो नहीं किया उसका। मनसा क्या थी? मुसलमानों ने उसका समर्थन तो नहीं किया ना। मनसा क्या थी? तमाम लोग जुड़े थे, मुसलमान ने समर्थन किया, तमाम लोग जुड़े थे, तमाम जगह छापेमारी हुई है, लेकिन मनसा क्या भाई साहब, मनसा उनकी क्या थी? तो पीएफआई के लोगों से पूछिए ना, मैं तो पीएफआई का आदमी नहीं हूँ। मनसा उनसे पूछिए जाके। अच्छा, लेकिन मैं कह रहा हूं कि पीएफआई पर जब बैन लगा, किसी मुसलमान ने नहीं कहा कि बैन नहीं लगना चाहिए। लेकिन सर ये तो देखिए ना कि यहाँ पर वो धर्मांतरण, जिस तरीके से आप लोगों ने आरोप लगाया कि धर्मांतरण करा रहे, कोई जोर जबरदस्ती तो कर नहीं रहे हैं, वो तो घर वापसी करा रहे हैं, फिर आपको इसमें क्या दिक्कत है? देखिए, धर्मांतरण जबरदस्ती कोई भी नहीं कराता, लेकिन फिर भी कानून आया है ना धर्मांतरण का। नहीं, क्यों नहीं जबरदस्ती कराता है? तमाम ऐसे मामले सामने नहीं, मैं जवाब दूं, कैसे हो रहा है धर्मांतरण? कोई जबरदस्ती नहीं कराता। जबरदस्ती कौन करा सकता है किसी का धर्मांतरण? एक सेकंड सर, वापस आएंगे। मोहित जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एक सेकंड सर। मोहित जी क्या कहेंगे इस पर? देखिए, मैं मोहित जी क्या कहेंगे? संविधान का ज्ञान तो है नहीं। किसका ज्ञान नहीं सर? हाँ, आप आवाज आ रही है मेरी? जी। अरे एक सेकंड रुकिए, साजिद जी क्या बोले आप? किसका ज्ञान नहीं मोहित जी को? सॉरी, मैं इन्होंने सोचा शायद मैंने कहा बीजेपी के वक्ता से आप पूछना चाहते हैं। नहीं, मैं मोहित जी से बात कर रहा था। दीजिए मोहित जी, जवाब दीजिए। देखिए, ऐसा है कि बहुत सारी ईसाई मिशनरियां जो हैं वो ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार कर रही हैं और अंधविश्वास भी फैलाती हैं, हिंदू देवी देवताओं का अपशब्द भी कहती हैं। कई लोग मेरे संपर्क में ऐसे आए, उनसे ये तक कहा गया प्रसाद मत खाओ, और हिंदू देवी देवता भूत प्रेत हैं, और मगर उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं होता है, ना उन पे कोई चर्चा होती है। बल्कि मीडिया में भी कई इस तरह की तस्वीरें आ चुकी हैं। मगर अगर कोई सनातनी व्यक्ति जो है सनातन धर्म का प्रचार प्रसार कर रहा है, लोक कल्याण का कार्य कर रहा है, और जनता को उससे आपत्ति नहीं है, सबसे बड़ी बात यह है कि एक भी व्यक्ति जो उनसे मिला हो,
और वो ये कहता हो भाई ये व्यक्ति गलत है या इन्होंने कुछ गलत कहा, गलत किया, तो फिर ये कुछ लोगों को जो विभिन्न संप्रदाय मत मजहब के हैं, तो उनको इससे क्या आपत्ति है कि कोई व्यक्ति अगर अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर रहा है, संविधान में सबको अधिकार दिया गया है अपने धर्म का प्रचार प्रसार करना, और वो अपना श्रद्धा और विश्वास के लोगों को उनसे जुड़ी हुई है, श्रद्धा है, विश्वास है लोगों को उनके ऊपर, तो लोग उनके पास जा रहे हैं। जबरदस्ती तो किसी को बुलाते नहीं है कि नहीं भाई मेरे पास आओ, मेरे पास आओ। जिसकी श्रद्धा होती, विश्वास होता, वो जाता, तो उस पर कोई विवाद होने ही नहीं चाहिए, और ना ही उनके खिलाफ कोई ऐसा साक्ष्य सबूत अभी तक मिला। और मुंबई में भी पुलिस कमिश्नर ने उनको ये कोई साक्ष्य नहीं पाया कि अंधविश्वास फैला रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, फिर भी जो है कुछ लोग उनका विरोध कर रहे हैं। ये बिल्कुल गलत है, और ये तो मतलब सनातन धर्म का एक तरीके से विरोध है कि सनातन धर्म का कोई व्यक्ति अपना प्रचार प्रसार न करे। अगर सनातन धर्म का कोई व्यक्ति प्रचार प्रसार करता है तभी क्यों विरोध किया जाता है? अगर कोई ईसाई वे मिशनरी करे, इस्लाम अपना प्रचार प्रसार करे तो वो ठीक है, और कोई धर्म का व्यक्ति करे ठीक, मगर अगर सनातन धर्म का कोई धर्म गुरु अपने सनातन धर्म का प्रचार प्रसार कर रहा है, उसकी उन्नति चाहता है, और उस धर्म में अगर किसी को लाभ ही रहा तो क्या बुरे? भाई जैसे इस्लाम लोग ग्रहण कर लेते, ईसाई धर्म चले जाते, तो अगर कोई सनातन धर्म में आ रहा तो उसका भी स्वागत है, एक अच्छी बात है, इसमें बुराई क्या है? चलिए ठीक है, साजिद जी बोलिए। बिल्कुल, मोहित जी ने बिल्कुल ठीक कहा। देखिए, प्रचार प्रसार करना हर व्यक्ति का अधिकार है, ये संविधान अधिकार देता है हमें। किसी भी आदमी को अपने धर्म पर अमल करना, उसका प्रचार प्रसार करना हर व्यक्ति की अपनी आजादी है, संविधानिक। लेकिन इस तरह मंचों पर ये दिखाना, ये दर्शाना कि देखो ये जो है फला धर्म छोड़कर यहाँ आ गए हैं, या टोपी वालों को मैं सनातनी बना दूंगा, इस तरह के बयान देना, ये संविधान के विरुद्ध है। हम इसका विरोध नहीं कर रहे हैं कि आप जो है प्रचार क्यों कर रहे हैं सनातन का, बहुत अच्छी बात है, कीजिए, लेकिन सनातन के प्रचार का मतलब ये नहीं है कि आप टोपी वालों को सनातनी बना दें। संविधान इसका अधिकार नहीं देता। ठीक है, केसी जैन बोलिए। देखिए, मैं आवाज बहुत इको कर रही है मौलाना साहब की भी और आदरणीय मोहित जी की भी। मैं वो मैं सही कर तो मैं ठीक से सुन नहीं पाया, लेकिन जहां तक इतना मैं समझा हूं कि जिस प्रकार से मौलाना साहब बार बार इस चीज का विरोध कर रहे हैं कि जबरन धर्मांतरण हो रहा है, और ये भी कह रहे हैं जबरन नहीं हो रहा है। देखिए, धर्म का मामला ये है कि जो लोग भटक गए थे वो लोग आज घर वापसी कर रहे हैं, पहली बात। और जिस संस्कृति में, जिस धर्म में 15 साल की बेटी से 50 साल का मुल्ला निकाह करता है, वो जायज बताते हैं कि ठीक है 15 साल की लड़की हो, 50 साल का मुल्ला हो। और जब 18 साल 21 साल एज फिक्स कर दी गई है, उसको ये नहीं मानते हैं और कहते हैं हम संविधान मानते हैं, और ये 3 तलाक दे करके तलाक दे देते हैं, फिर ये हलाला करते हैं। तो जिस धर्म में हलाला जैसी संस्कृति है, जिस धर्म में महिलाओं का अपमान इस तरीके से होता है, वो धर्म को क्या समझेंगे? वो धर्म के नाम पर सिर्फ महिलाओं का शोषण है वहां पर। और अगर उसके लिए 3 तलाक का बिल आता है तो इन लोगों को बहुत पीड़ा होती है कि 3 तलाक के खिलाफ बिल क्यों आ गया, अब 3 तलाक नहीं हो पाएगा। तो देखिए, महिलाओं का सम्मान हर धर्म में होना चाहिए, और भारतीय संस्कृति में, हिंदू संस्कृति में, सनातन संस्कृति में जितना महिलाओं का सम्मान है, इस तरीके के सम्मान कहीं पर भी नहीं है। और रही बात जिन शास्त्री जी पर विवाद हो रहा है, वो धर्मांतरण करा रहे हैं। देखिए, धर्मांतरण धोखे से तमाम सारे लोग कलावा पहनते हैं, मुस्लिम लोग कलावा पहनेंगे, दाढ़ी बहुत साफ होगी, मंदिर जाएंगे, प्रसाद चढ़ाएंगे हनुमान जी को, और अपना नाम रामू, राजेश, ब्रजेश इस तरीके से बताएंगे, रमेश, और उसके बाद में शादी के बाद में बताएंगे नहीं हमारा नाम तो फला है, तब खुलती चीजें। ये जबरन धर्मांतरण है, ये धोखा दे करके धर्म को परिवर्तित करना, ये भी जबरन धर्मांतरण में आता है, किसी को भ्रमित करना, धोखे में रखना। अरे जब स्वामी जी स्वयं कह रहे हैं, शास्त्री जी स्वयं कह रहे हैं भाई मैं हिंदू हूं, मेरी संस्कृति सनातन संस्कृति है, जिसको आना है आए, ना होना है, किसी को घर में पकड़ ले तो जा नहीं रहे। उसके बाद में भी अगर कोई शरण में आता है और उसको पश्चाताप होता है कभी हम भ्रमित हो गए थे, आज अपनी संस्कृति को वापस स्वीकार कर रहे हैं, तो उसमें दिक्कत क्या है? किस बात की दिक्कत है? लेकिन जो लोग 3 तलाक देते हैं, जो लोग हलाला करते हैं, जो 15 साल के लोग 15 साल की बेटी से 50 साल के लोग निकाह करते हैं, और तमाम सारे लोगों को बाहर फॉरेन कंट्रीज में भी जो है, गल्फ कंट्रीज में भी भेजा गया शादी के नाम पर, शादी कर करके
उन लड़कियों ने आकर के बताया उनके साथ क्या हो रहा है, और उसके बाद में वहां उनको नौकर बना के रखा गया। ठीक है राशि जी, उससे जवाब झाड़ू पोछा कराई गई, ठीक है सर, उससे लीक साफ कराई गई घोड़ों की, और लेकर के गए यहाँ निकाह करके। तो जो लोग ऐसी संस्कृति को मानने वाले, उनको हिंदू संस्कृति से, सनातन संस्कृति से नफरत और दिक्कत तो होगी होगी, लेकिन बिल्कुल कहीं पर भी शास्त्री जी कोई जबरन धर्मांतरण नहीं करा रहे, कोई छुपा कर नहीं करा रहे, और धर्मांतरण करा भी नहीं रहे। वो तो सिर्फ और सिर्फ घर वापसी करा रहे हैं, और उन लोगों को घर वापसी करा रहे हैं जिनकी इच्छा है। मौलाना साहब हमारे साथ बैठे, मौलाना साहब की इच्छा नहीं है, वो नहीं जाएंगे, तो इनको कोई जबरन करवा सकता है क्या? इनको कोई भ्रमित कर सकता है क्या? नहीं कर सकता है। लेकिन अगर आप उनकी शरण में जा रहे हैं, अगर हम उनकी शरण में जा रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि भाई आप भटके हुए हैं, अगर आप चाहें तो वापस अपनी संस्कृति को स्वीकार कर ले, उसमें दिक्कत किस बात की है? और रही बात हिंदू राष्ट्र की, किसी की भी इच्छा हो सकती है कि हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए, और तमाम सारे लोग, आज लाखों करोड़ों लोग चाह रहे हैं हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए। लेकिन जो चीज मौलाना साहब ने कही कि क्या इसकी संविधान इजाजत देता है, ये विषय सरकार का है, मांग हमारी है, सरकार उसको मानती नहीं मानती, कैसे लागू करती है, ये सरकार की जिम्मेदारी। तो दोनों चीजें अलग अलग है, उनको मिक्स मत करिए। वो सिर्फ मांग कर रहे हैं, जबरदस्ती लागू नहीं हो रही है। आचार्य जी तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। मौलाना जी लास्ट प्रतिक्रिया दीजिए। देखिए, मैं नहीं समझता जो लोग टीवी में अपने आप को चमकाने के लिए अनर्गल बातें करते हैं, ऐसे लोगों के बातों का जवाब देना भी मैं उचित नहीं समझता। मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि ये देश संविधान को चलता है, और संविधान के खिलाफ जो भी आदमी बोलेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। हम सिर्फ इतनी बात कर रहे हैं। अगर किसी अपनी इच्छा है तो इच्छा तो मेरी भी हो सकती है, मैं मुसलमान होने के नाते ये इच्छा व्यक्त कर सकता हूं भाई ये इस्लामिक देश हो जाए। फिर मेरे ऊपर पाबंदी क्यों है कि इस्लामिक देश ना बने? आपने इस्लामिक देश की बात क्यों कर ली? मैं इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि संविधान इजाजत नहीं देता मुझे कि मैं संविधान के होते हुए इसको इस्लामिक देश बनाने की बात करूं। जब तक संविधान है देश में, किसी आदमी को इजाजत नहीं है कि वो अपने धर्म अनुसार इस देश को ढालने की कोशिश करे, और जो करता है उसके खिलाफ संविधान के मुताबिक कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे वो धीरेन्द्र शास्त्री हो, चाहे यहाँ चैनल पर बैठे हुए अनर्गल बातें करने वाले लोग हो। जो भी इस तरह की बातें करेगा संविधान के खिलाफ, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। मोहित जी लास्ट कमेंट कर दीजिए। देखिए, ऐसा हिंदू राष्ट्र पर मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ कि संविधान में ही अभिव्यक्ति की आजादी का अधिकार है। अगर कोई व्यक्ति अपनी बात कहना चाहता है, चाहे सार्वजनिक रूप से कहे या जैसे भी, तो वो अपनी बात को व्यक्त कर सकता है इस अधिकार का प्रयोग करते हुए। और शास्त्री जी ने ये बात कही कि भाई हमको हिंदू राष्ट्र की उन्होंने मांग करी, तो वो कोई भी व्यक्ति, गांधी जी के समय से आंदोलन चले आ रहे हैं, लोग अपनी बात कहते हैं। अब उस बात को कहाँ तक माना जाएगा, कहाँ नहीं मानना है, ये संसद का कार्य है, सुप्रीम कोर्ट है, और उसके ऊपर लोग हैं, वो सब सरकार है, वो सब निर्णय करेंगे। मुझे निकलना है, मैं जा रहा हूँ। व्यक्ति की आजादी के तहत अपना एक विचार। ठीक है, समय की कमी है बेहद। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए। तो आपको बताते चले कि आरोप और प्रत्यारोप का जो दौर है वो लगातार जारी है। धीरेन्द्र शास्त्री पर पहले अंधविश्वास के आरोप लगे, और अब उन्होंने जिस तरीके से बयान दिया था हिंदू राष्ट्र बनाने को लेकर, उसको लेकर मौलाना ने भी उन पर वार कर दिया है। फिलहाल देखना होगा कि इसमें आगे क्या कुछ निकल कर आता है। फिलहाल मेरे साथ अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए न्यूज़ वॉच इंडिया।